हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम 3 जून 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जी हाँ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, अर्थात इसके सशस्त्र सीमा बल के सर्वोच्च अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाल ही में भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बनकर उभरा है। जी अभी हाल ही में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बनकर उभरा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र को संक्षिप्त में एमएच के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पारित किया गया है। जी हाँ, अभी हाल ही में कहाँ हैंडगन को कारोबार को प्रभावित कर यानी सीमित करने के लिए नया विधेयक पारित किया गया। अब यहाँ पर हैंडगन का सीधा मतलब आप समझे बंदूक। जी हाँ, जैसे अभी वर्तमान में अमेरिका में कई बंदूकों से क्या होता है कि कोई आदमी गुस्सा जाता है, उसके बाद में भीड़ पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी वजह से न्यूजीलैंड ने कानून एक नया विधेयक पारित कर लोगों आम जनता से बंदूक खरीद कर उसको खत्म कर रहा है। अर्थात बंदूक भारत में तो ये प्रथा नहीं है कि आम जनता बंदूक, जैसे यहाँ पे चावल मिलता है भारत में सभी किसी को, उसी तरह न्यूजीलैंड, एक कनाडा, अमेरिका, इस सब में बंदूक मिलता है। ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे न्यूजीलैंड है, वहाँ पे कानून पारित कर उसको क्या किया, खत्म कर दिया है। इसी तरह अब कनाडा ने भी पारित किया है, लेकिन अभी अमेरिका में सबसे ज़्यादा हमला हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी सिर्फ विचार विमर्श ही चल रहा है। यहाँ पे किस देश ने अभी हाल ही में नया विधेयक पारित किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनाडा। जी हाँ, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। अर्थात कनाडा की सरकार ने यहाँ पे हैंडगन अर्थात बंदूक के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पारित करके इसको खत्म करने की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। जी हाँ, अभी हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री यहाँ पे इस सम्मेलन में उपस्थित होते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की अध्यक्षता करेंगे। इसका सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात को संक्षिप्त में जीजे के नाम से जाना जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेंद्र पटेल है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। इसके साथ ही मैं बता दूं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज जीता है। जी हाँ, यहाँ पे हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज का खिताब जीता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेस्ले बारबोसा। ऑप्शन नंबर डी, वेस्ले बारबोसा ने हाल ही में नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। जी हाँ, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर स्वाति ढींगरा। जी हाँ, डॉक्टर स्वाति ढींगरा जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन्हें हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। अर्थात वहाँ की जो केंद्रीय बैंक है उसकी सर्वोच्च यानी उसके बोर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी पुरुषों के FIH वर्ल्ड रैंकिंग में किसने टॉप किया। जी हाँ, अभी हाल ही में पुरुषों के FIH वर्ल्ड रैंकिंग में किसने टॉप किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज़। ठीक है, जो अभी हाल ही में कुछ समय पहले लगभग एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। जी हाँ, एक संगठन है ईसा आउटरीच, इसी के साथ किस राज्य सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गुजरात। जी हाँ, गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राजधानी गांधीनगर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 12वीं हॉकी इंडिया, ये सब क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन चेंज होता है। मैं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय आएगा तो इसका आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जूनियर पुरुष, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर, इसका खिताब कौन जीता है? उत्तर प्रदेश। जूनियर महिला, तो इसका आंसर होगा हरियाणा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब कुछ वहीं रहेगा। यहाँ पे जूनियर महिला हो जाएगा तो इसका हरियाणा हो जाएगा, पुरुष हो गया तो उत्तर प्रदेश हो गया। और यहाँ पे सीनियर पुरुष आ जाएगा ना, यहाँ पे सीनियर पुरुष, तो इसका सीनियर महिला आ जाएगा तो इसका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा। अर्थात सीनियर महिला उड़ीसा, जूनियर महिला
तो इसका हो जाएगा हरियाणा, और जूनियर पुरुष का इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अभी यहाँ पे सीनियर पुरुष का अभी नहीं आया, ठीक है, इस वजह से नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? जी हाँ, अभी हाल ही में किसी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पंकज शर्मा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी पंकज शर्मा। हाल ही में पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय महिला निशानेबाजी टीम भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ISSF, ठीक है, वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वर्ण पदक। जी हाँ, भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ISSF वर्ल्ड कप 2022 में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी किया? जी अभी हाल ही में किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NTPC, अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, NTPC ने अभी हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए NTPC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? अर्थात किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन्हें ग्रुप कैप्टन को, मतलब इनको राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में सम्मानित किया है। अर्थात भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को किस मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया? अब जिन लोगों को पता नहीं होगा कि वरुण सिंह कौन थे, तो मैं बता दूँ, वरुण सिंह ग्रुप कैप्टन यानी कैप्टन वरुण सिंह भारत के पहले CDS अर्थात जनरल बिपिन रावत के पायलट थे। ठीक है, वायुसेना के पायलट थे, और जहाँ पे बिपिन रावत की मृत्यु हुई, अर्थात वो विमान क्रैश हुआ था जिसमें सभी लोग मारे गए थे, उसमें ये ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी थे, जिनका 2-3 दिन बाद वहाँ पे निधन हुआ। उस वक्त इनका निधन नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 दिन बाद इनका फिर से इनका भी निधन हो गया। तो उन्हीं को अभी हाल ही में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत यहाँ पे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इसको राष्ट्रपति ने उनके परिवार को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक नियुक्त किया हुआ? मोस्ट वीवीआईपी दिएगा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजेश गोरा। जी राजेश गेरा को यहाँ पे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने रक्षा मंत्रालय के साथ 1971 करोड़ रुपये का अनुबंध किया? जी हाँ, हाल ही में किसने रक्षा मंत्रालय के साथ 1971 करोड़ रुपये का यहाँ पे अनुबंध किया है? ठीक है, यहाँ पे 1971 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के साथ 1971 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है, जिसमें विभिन्न तरह की रक्षा सामग्री निर्मित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकार को मई 2022 में कितना का GST संग्रह प्राप्त हुआ है? जी हाँ, सरकार को मई 2022 में कितना का GST, अर्थात GST का मतलब हो गया सकल घरेलू, यानी यहाँ पे हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, GST यहाँ पे पूरा नाम हो गया GST, इसका पूरा यहाँ पे होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कब लागू किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने यहाँ पे इसको लागू किया था। तो ये मई में कितना रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1,41,000 करोड़। कहीं कहीं मिलेगा 1,40,000 करोड़, तो मैं बता दूँ 1,40,000 करोड़ से प्लस में है, इस वजह से यहाँ पे 1,41,000 करोड़ आपका राइट आंसर होगा। इस वजह से यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके पिछले मंथ की बात करें तो वहाँ पे 1,68,000 करोड़ था, अर्थात अप्रैल में 1,68,000। विभिन्न माह में अलग अलग परिवर्तन की वजह से यहाँ पे चेंजिंग होते रहता है। यहाँ पे मई में बात करें तो यहाँ पे 1,41,000 करोड़, और अप्रैल की बात करें तो 1,68,000 करोड़ रुपया रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सशस्त्र सीमा बल, अर्थात यहाँ पे SSB हो जाएगा, किसी सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर SC हो जाएगा। SL थाउसन को भी हाल ही में केंद्र सरकार ने थल सेना यानी सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, SL थाउसन। ठीक है, SL थाउसन को भी हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में तेलंगाना ने किस तिथि को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? जी अभी हाल ही में तेलंगाना ने किस तिथि को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर होगा 2 जून। जी हाँ, 2 जून को प्रत्येक वर्ष तेलंगाना अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। मैं बता दूं तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को भारत के 28वें राज्य के रूप में गठन हुआ था। यहाँ पे 2 जून 2014 को यहाँ पे 29वें राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने पहली बार कितना का राजस्व प्राप्त किया? जी हाँ,
भारत की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ने पहली बार कितना का राजस्व प्राप्त किया है? यानी भारत सरकार की यानी प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है। इसके तहत दवाइयाँ लोगों को मतलब खरीदने की सुविधा प्रदान की जाती है, सस्ती दवाइयाँ और सारी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कितना का राजस्व प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 करोड़। जी हाँ, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी हाल ही में 100 करोड़ का राजस्व प्लस में कर चुका है, 100 करोड़ प्लस का राजस्व प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WHO द्वारा संचालित दुनिया भर के गरीब मुल्कों को कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय पहल के तहत कोवैक्स परियोजना का गठन किया गया। इसके तहत सभी गरीब मुल्कों को कोविड का टीका प्रदान करना था। उसी में अब उस परियोजना के तहत यहाँ पे बांग्लादेश को सबसे अधिक कोविड-19 वैक्सीन के टीके मिले हैं। अर्थात कोविड टीका में सबसे अधिक प्राप्त कोवैक्स सुविधा से कोविड टीका सबसे अधिक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सामोई को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से नवाजा गया? जी हाँ, किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सामोई को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से अभी हाल ही में नवाजा गया है, अर्थात उन्हें सम्मानित किया गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेस्ट इंडीज। जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान डेरेन सामोई को अभी हाल ही में पाकिस्तान में सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से खिताब जीता है? किस? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रश्मि साहू। जी हाँ, रश्मि साहू को हाल ही में युवा महिला उद्यमी टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में जापान को हराकर किस देश ने कांस्य पदक जीता? अर्थात तीसरा पुरस्कार यहाँ पे किस देश को? पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में किस देश ने जापान को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसरो 22 जून को 4180 kg वजनी किस संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? जी हाँ, इसरो 22 जून को 4180 kg वजनी किस संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? यह देखिए भारत से प्रक्षेपित नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसरो द्वारा ही प्रक्षेपित किया जाएगा। यह फ्रेंच गुयानी जो कि दक्षिण अमेरिकी महादेश में है, गुयाना जो कि देश में, उसी के फ्रेंच गुयानी सेंटर से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी GSAT-24। जी हाँ, GSAT-24 को इसरो के द्वारा ही संचालित किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक विजेता निकाहत जरीन को किस राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया है? देखिए अभी हाल ही में इन्होंने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उनका नाम निकाहत जरीन था। यहाँ पे मोस्ट भी कर लीजिएगा, निकाहत जरीन का भी नाम बहुत अभी हाल ही में प्रधानमंत्री भी मिले थे। तो यहाँ पे किस राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने का ऐलान किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना सरकार, अर्थात तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ, यहाँ पे मोस्ट भी यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अरब मुल्क का यह पहला देश हो जाएगा जिसने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात है और किस देश ने? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इजराइल। जी हाँ, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, जो कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर भी अभी हाल ही में समझौता किया है। इसके साथ ही मैं बता दें, इन सारे क्वेश्चन का जवाब यानी आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नया इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।